बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिज़िक्स इन बोर्ड और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 मोशन इन टू डायमेंशंस। और इन टू डायमेंशन की मोशन में इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो यहाँ पे देखें, आज हमारा इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है और यहाँ पे हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन की ठीक है, हम देखेंगे कि क्या इंट्रोडक्शन है और इसकी कुछ टर्म्स को जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम यह देखते हैं कि मोशन जो है जिसको हम कह रहे हैं टू डायमेंशन, तो इससे क्या मतलब है, यानी वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है और टू डायमेंशनल मोशन क्या होती है। तो यहाँ पर अब ये देखें कि मैंने यहाँ पर एक्सेस बनाए हैं। यहाँ पर ये एक्स एक्सेस है और यहाँ पे मैंने लिखा है 1 2 3 4 और यहाँ पे ये वाई एक्सेस है और ये मैंने लिखा है 1 2 3। अब अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रही है, जो मैंने ये ब्लू लाइन बनाई है, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है अलोंग, ठीक है, अब ये कह सकते हैं कि एक्स एक्सेस, ठीक है, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। तो अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये होगी वन डायमेंशनल मोशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वन डायमेंशनल मोशन है, तो हम इसके ये जिस लाइन पर मूव कर रही है, ठीक है, उस लाइन पर कुछ पॉइंट्स ले लेंगे। ठीक है, एक मैंने ये पॉइंट लिया है और एक ये पॉइंट लिया है और एक ये पॉइंट लिया है। अब ये तीन पॉइंट जो है इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट आपको पता है इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं और पहला एक्स कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो अब देखें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है कि ये पॉइंट है, तो इससे आप बिल्कुल सीधे नीचे आ जाएं तो ये नंबर इसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है और इस तरह से सीधे, ठीक है, पैरेलल चले जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें आप, तो यहाँ पर ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी क्या है 2 है, तो मैंने लिखा 2 2। इस पॉइंट का देखें, अगर आप नीचे आए तो ये एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और ये वाई कोऑर्डिनेट 2 है, तो ये हो गया 3 2। और इस पॉइंट का देखें तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है 4 और इसका वाई कोऑर्डिनेट जो है 2 है। तो अब अगर हम तीन पॉइंट्स हमने लिए हैं और तीन पॉइंट्स के अगर हम कोऑर्डिनेट देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि एक कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कौन सा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट ये भी 2 है और ये भी 2 है और ये भी 2 है। ठीक है, और एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, तो अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोशन जो है वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक है, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट में से अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट है यानी चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये वन डायमेंशनल मोशन है, एक कोऑर्डिनेट अगर चेंज होता है तो। आगे देख लें दूसरी एग्जांपल में, अगर बॉडी इस तरह मूव कर रही है यानी वर्टिकली इस तरह से अपवर्ड जा रही है, ठीक है, तो ये इसकी मोशन है, ये भी वन डायमेंशनल होगी। और हम इसको कैसे चेक करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि हम इस पर तीन पॉइंट्स ले लें। एक पॉइंट मैंने ये लिया है और एक पॉइंट मैंने ये लिया है और एक पॉइंट मैंने ये लिया है। अब इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखें तो ये देखें पॉइंट्स के इधर नीचे सीधे आए तो ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट है और ये क्योंकि 2 और 3 के बिल्कुल बीच में है तो ये होगा 2.5। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो इसका 2.5 है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 1 है, तो ये मैंने 1 लिखा। ठीक है, इस पॉइंट को देखें, सीधा नीचे आए तो ये है 2.5, एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 और यहाँ पर ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 है, वाई कोऑर्डिनेट 2 है। ठीक है, इस पॉइंट को देखें, सीधा नीचे आए, ये एक्स कोऑर्डिनेट है 2.5 और इधर जाएंगे सीधा तो ये वाई कोऑर्डिनेट है 3, तो ये हो गया 2.5 और 3। इसमें आप एक देखें कि 2.5 2.5 2.5 यानी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज नहीं हो रहा है और वाई कोऑर्डिनेट देखें चेंज हो रहा है 1 2 3। ठीक है, तो इसमें भी यही है कि एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि मोशन क्या है, वन डायमेंशनल मोशन। यानी अगर बॉडी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है और आपने उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स वाई एक्सेस ड्रॉ करके, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में एक्स और वाई एक्सेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो अगर आपने एक्स और वाई एक्सेस जो है ड्रॉ करके उनके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं और एक कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये मोशन वन डायमेंशनल मोशन है और ये इस वक्त जो है ये अलोंग बाय एक्सेस जो है, ठीक है, मोशन है बॉडी की।
अब हम देखते हैं टू डायमेंशनल मोशन की क्या पहचान है। ठीक है, अब ये देखें, फिर मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया है, यहाँ पे नंबर लिखे मैंने 1 2 3 4, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, ये मैंने नंबर लिखे 1 2 3 4, और अब बॉडी, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में यानी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मूव नहीं कर रही, बल्कि एक कर्व पाथ में। ठीक है, ये कर्व पाथ है, एक कर्व पाथ में, ठीक है, कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह की मोशन होती है टू डायमेंशनल मोशन। इसको अब देखें, फिर चेक करते हैं पॉइंट्स लेके। ये मैंने एक पॉइंट लिया है, यानी इसी कर्व पर जिस पाथ पर बॉडी जा रही है उस पाथ पर, ठीक है, मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। एक ये पॉइंट लिया है, एक ये पॉइंट लिया है, और एक मैंने ये पॉइंट लिया है। अब इनके कोऑर्डिनेट्स देखें, ये देखें, इसका ये एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट 1 है, ये हो गया 1 1। इसको देखें, ये इसका है एक्स कोऑर्डिनेट 2.5 और वाई कोऑर्डिनेट भी 2.5, 3 और 2 के बीच में। और इसको देखें, ये है, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट 3.5 और वाई कोऑर्डिनेट 3, ठीक है, 3.5 और 3। अब इसमें चेक करें, ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ 1, यहाँ 2.5, यहाँ 3.5, यानी एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है। वाई कोऑर्डिनेट को देखें, ये 1, ये 2.5 और ये 3, यानी वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है। तो अगर दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ठीक है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं एक्स वाई, तो इसका मतलब है ये मोशन क्या है, टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, तो टू डायमेंशनल मोशन में हमें, ठीक है, क्या पहचान है कि बॉडी मूव करेगी इन अ कर्व पाथ, ठीक है, अलोंग द कर्व पाथ, और इनके दोनों कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों चेंज हो रहे होंगे, तो हम कहेंगे ये मोशन है टू डायमेंशनल मोशन। अब इस टू डायमेंशनल मोशन की हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ये सबसे पहले तो ये है कि ये होती है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, और टू डायमेंशनल मोशन के बाद दूसरी इसकी समझ लें पहचान क्या है कि ये होती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इट इज़ ओनली, ठीक है, इट इज़ ओनली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी इसके ऊपर कोई और फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही होती है। तो ऐसी मोशन को हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। और भी इसमें, ठीक है, कुछ डेफिनेशन में चीज़ें हैं जिनको आगे हम अभी समझेंगे, तो फिर उसमें हम डेफिनेशन में ऐड कर लेंगे। अभी डेफिनेशन में हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये टू डायमेंशनल मोशन है, यानी मोशन कैसी होगी, बॉडी मूव कर रही होगी अलोंग कर्व्ड पाथ। ठीक है, अब ये देखें, कोई स्ट्रेट लाइन की नहीं है, ठीक, कर्व पाथ में मूव कर रही होगी, और ये होगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी हम इस बॉडी को फेंक के छोड़ देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद बॉडी जब मूव करेगी तो उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होगी, सिर्फ अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, ये इस पर अप्लाई हो रही होगी। ठीक, तो एक जो है समझ लें कि इस तरह से। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की, फिर हम इसकी जो दो केसेस हैं इसको ज़रा हम कंसिडर करते हैं ये। ठीक है, तो एक तो होता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में, ठीक है, बॉडी को फेंका जाता है, ठीक है, किसी एंगल से, ठीक है, यानी नीचे से हम फेंक रहे हैं, ठीक है, और किसी एंगल से अगर हम फेंक रहे हैं और वो एंगल है हमारा थीटा। ठीक है, तो एक होती है ये प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, और होगा कि वही कर्व पाथ होगा और मोशन होगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो एक ये केस है प्रोजेक्टाइल का जिसको हम कहते हैं, ये फर्स्ट केस है। और यहाँ पे एक फुटबॉलर है और ये किक लगा रहा है बॉल पर, और इसने क्या किया है कि जब बॉल पे किक लगाई तो ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, जहाँ पर, ठीक है, आके अब क्या हुआ कि दोनों इस यानी इसका जो समझ लें कि फुट था और ये जो बॉल थी दोनों अलग हो गए। ठीक है, फुट ऊपर चला गया और बॉल जो है अब इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो गई। ठीक है, तो यहाँ से समझ लें कि अब इसकी मोशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और इस पर अब इसका फुट मौजूद नहीं है, यानी कोई और फोर्स, फुट की फोर्स नहीं लग रही है। ठीक है, तो अब कौन सी फोर्स है, सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, तो ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अंडर, ठीक है, मूव कर रही है, और पूरी जब तक ये वापस आके ग्राउंड से टकरा नहीं जाएगी, ठीक है, ये होगी पूरी समझ लें कि मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये है हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो यानी प्रोजेक्टाइल मोशन का जो फर्स्ट केस है उसमें कुछ इस तरह का ये शेप बनता है ये।
ठीक है। इस तरह का इसका एक पाथ होता है, कर्व पाथ होता है, और ये जो शेप बन रहा है इस तरह का, लेकिन सर्कल नहीं है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ठीक है। एक समझ लें कि ओवल शेप जो होती है जो अंडे की, उसका आप समझ लें कि हाफ शेप समझ लें, तो ये इसको हम कहते हैं पैराबोला, ठीक है। तो ये जो शेप बन रहा है ये पैराबोला जो है समझ लें बनता है ये, ठीक है। तो इस तरह का एक कर्व पाथ बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। और बॉडी जो है उसको, ठीक है, कोई भी फुटबॉल भी हो सकती है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, उसको फेंका जा रहा है किसी एंगल से, ठीक है। ये है इसका प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट केस। दूसरे केस में क्या होता है कि, ठीक है, यहाँ पर अब ये दो चीज़ें इसमें भी यहाँ मौजूद होंगी, ठीक है, कि ये होगा कर्व पाथ, ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इसका सेकंड केस है। इसमें भी देखें, एक बॉल को एक किसी भी समझ लें बिल्डिंग है ये, इस बिल्डिंग के टॉप से फेंका जा रहा है, और किस तरह फेंका जा रहा है कि इसको हॉरिजॉन्टल इसको यहाँ फेंका, यानी कि यहाँ पर समझ लें रख के हमने क्या किया, पीछे से इस पे इस तरह से इसको, ठीक है, मारा है, ये किक लगाई है, ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टली इसको फेंका गया है, एंगल से नहीं फेंका है। तो एंगल यहाँ पे होता है 0, ठीक है। जब इस तरह फेंका जाता है तो ये फेंका जाता है किसी हाइट से, ठीक है, कोई हाइट होगी, ठीक है, और ठीक है यहाँ पर इस पे फोर्स जो लगाएंगे वो इस तरह से लगेगी हॉरिजॉन्टली, ठीक है। तो यहाँ पे फिर थीटा क्या हो जाएगा, थीटा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, ये जो आपको समझ लें कि ये भी जो बॉल है, ठीक है, ये मूव करेगी किस तरह से, एक कर्व पाथ में मूव करेगी, ठीक है, और मूव करेगी अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। क्योंकि देखें जब यहाँ पर बॉल आप इसको फेंक के छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि ये आगे भी जाएगी और थोड़ा थोड़ा नीचे भी आती जाएगी, और नीचे किस वजह से आ रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये नीचे आती जाएगी और यहाँ पे आके ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगी। तो ये इसका एक कर्व पाथ बन रहा है, और ये अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। और ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हम कहते हैं सेकंड केस। तो ये जो इस तरह की जब शेप बनती है तो ये होता है प्रोजेक्टाइल का सेकंड केस, और जब इस तरह की शेप बनती है तो ये होता है हमारा प्रोजेक्टाइल का फर्स्ट केस। इनके दोनों में समझ लें कि हम फार्मूला ड्राइव करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो हम इसको शेप को देखते हैं कि यहाँ पर कौन सी शेप बन रही है, और जो शेप बनती है उसके अकॉर्डिंग हम ये कहते हैं कि ये फर्स्ट या सेकंड केस है। और फर्स्ट केस होता है तो फर्स्ट के हिसाब से हम उसका फार्मूला अप्लाई करते हैं, और अगर सेकंड केस होता है तो हम उसका सेकंड केस के हिसाब से फार्मूला अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो देख लें, फिर हम इसकी कुछ टर्म्स को देखेंगे। एग्जांपल में देखें कि नॉर्मल डेली लाइफ की जो समझ लेंगे एग्जांपल हैं वो क्या हैं, कि यहाँ पर एक बास्केटबॉल जो है वो उसका प्लेयर है, और यहाँ पर वो बॉल फेंक रहा है बास्केट में। तो देखिए बॉल इसने इस तरह से देखें फेंकी है, और वो यहाँ पर फिर ये बास्केट के अंदर जा रही है। तो अब ये देखें ये मोशन भी, यानी कि यहाँ पे समझ लें कि इसने जो भी इसका प्लेयर था इसने यहाँ पर छोड़ दिया इसको फेंक के। तो अब ये बॉल जो जा रही है कर्व पाथ में मूव कर रही है और अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मूव कर रही है, तो ये मोशन भी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस तरह से जब ये जो फेंका जाता है कैनन से, ठीक है, इसका कैनन बॉल यानी कि ये तोप होती है, ठीक है, एक टैंक होता है और उस तोप से एक गोला फेंका जाता है, ठीक है, एक कैनन से कैनन बॉल फेंकी जाती है, एक गोला फेंका जाता है। तो जब एक ये जो इस तरह का समझ लें कि जहाँ से इसको थ्रो कर रहे हैं वो एंगल पर होता है ये, ठीक है, एक एंगल पर होता है, तो ये फिर इस तरह से गोला निकल के जाता है और फिर आगे जाके कहीं पर ये गिरता है। तो इसकी जो कैनन बॉल है या गोला जो है उसकी जो मोशन है, ठीक है, इससे निकलने के बाद, ठीक है, कैनन से निकलने के बाद, ठीक है, ये जो मोशन होती है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, कर्व पाथ में होती है, तो इसकी मोशन भी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ये भी एग्जांपल आ गई। एक एग्जांपल ये है कि देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्या कर रहे हैं, गोल्फ खेल रहे हैं ये, ठीक है। तो अब ये जो गोल्फ में जो होता है इसमें भी एक छोटी बॉल होती है, एक स्टिक होती है, उससे बॉल जो है थ्रो की जाती है। तो अब अगर ये देखें ये बॉल जो है इस तरह से ये थ्रो कर रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये एक एंगल पर ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं, तो ये बॉल भी जब आगे जाएगी तो इस तरह के एक कर्व पाथ में आगे जाके गिरेगी, ठीक है, कर्व पाथ में कहीं आगे जाके गिरेगी, तो इसकी मोशन भी क्या होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। इस तरह से क्रिकेट जो होता है, क्रिकेट में भी क्या होता है कि जब बॉलर जो है, ठीक है, बॉल कराता है और फिर वो बैट से आके लगती है, तो वो जो बैट्समैन होता है वो बॉल को जब हिट करता है,
ठीक है। तो वो जब हिट करता है तो बॉल फिर इसी तरह से ऊपर जाती है और फिर आगे जाके कहीं गिरती है, या तो उसको फील्डर कैच कर लेता है या फिर वो बाउंड्री क्रॉस कर लेती है। तो वो भी मोशन जो होती है बॉल की, ठीक है, यानी क्रिकेट में वो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे एक और देखें, यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे वही है, समझ लें कि तोप है और गोला है, लेकिन यहाँ पर एक नीचे जो समझ लें कि एक कोई चीज़ है, आप समझ लें कोई चट्टान भी हो सकती है, कोई बिल्डिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वहां से समझ लें कि फेंका जा रहा है ये गोला, ठीक है। अब ये जो गोला है इस तरह से फेंका जाएगा, तो इससे निकलने के बाद ये मूव करेगा अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी और मूव करेगा कर्व पाथ में, तो इसकी मोशन भी होगी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखें कि इसका जो ये शेप बन रहा है इस तरह का, ये कम्प्लीटली ना तो ये फर्स्ट केस हमें नज़र आ रहा है और ना कम्प्लीटली हमें सेकंड केस नज़र आ रहा है। तो ये मिक्सचर होता है, यानी कि इसमें दोनों केस मिक्स होते हैं, फर्स्ट केस भी, ठीक है, और सेकंड केस भी, ठीक है, यहाँ से ये सेकंड केस भी, ठीक है। तो ये हमारा समझ लें कि न्यूमेरिकल में इस तरह की हमारे पास प्रॉब्लम आती है कि हम इसको, कोई चीज़ जब इस तरह फेंकी जाती है तो हम उसको किस तरह से स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें फर्स्ट केस भी है, ठीक है, और फिर उसके बाद सेकंड केस भी इसके अंदर है, और न्यूमेरिकल में हमें ये पूरी चीज़ समझ में आएगी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल से बता दिया कि ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। हालांकि इसमें आपको, ठीक है, फर्स्ट केस और सेकंड केस अलग अलग नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन दोनों मिले हुए हैं। और यहाँ से, ठीक है, क्योंकि ये कर्व पाथ में है और मोशन अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पे आके ग्राउंड से स्ट्राइक कर जाएगी, तो ये हो जाएगा, ठीक है, हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की हमारे पास कुछ एग्जाम्पल थी। अब हम इनको स्टडी कर लेते हैं कि इनकी बेसिक थोड़ी सी कुछ टर्म्स क्या हैं। तो ये फर्स्ट केस है, इसको हम पहले सबसे पहले देख लेते हैं। ये फर्स्ट केस में हमने देखा था कि प्रोजेक्टाइल यानी जो चीज़ भी देखें फेंकी जा रही है, चाहे वो बॉल हो, ठीक है, चाहे वो कोई गोला हो, कोई भी चीज़ हो, जब हम उसको इस तरह से फेंक रहे हैं और वो प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, उसकी है, तो वो चीज़ होगी प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये जो बॉडी जो मूव कर रही है, ठीक है, अलोंग दिस कर्व पाथ, ये प्रोजेक्टाइल है और इसकी मोशन क्या है, 2 डायमेंशनल मोशन है, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, और ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। अब यहाँ पे देखें कि जिस एंगल से इसको फेंका जाता है, ये फर्स्ट केस में अब हम देख रहे हैं इसकी क्या क्या चीज़ें, कि जिस एंगल से इसको हम थ्रो करते हैं, ठीक है, वो इसका एंगल थीटा होता है, थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है, यानी थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। कभी हमें गिवन होता है, कभी हमें इसको कैलकुलेट करना होता है। तो थीटा इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, यानी कि आपने अगर इस तरह से इसको फेंका है तो आप इस तरह एक लाइन ड्रॉ करके और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके यहाँ से मालूम कर सकते हैं व्हाट इज एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। उसके बाद जो पॉइंट जिस पॉइंट से इसको थ्रो किया गया है, ठीक है, यानी जहाँ से इसकी मोशन स्टार्ट हो गई है फ्रीली अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वो पॉइंट होता है इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यानी यहाँ पे इसका जो ओरिजिन जो है, और ओरिजिन भी हम वहीं पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, जहाँ पर, ठीक है, इसको थ्रो किया गया होता है। तो ये है इसका, ठीक है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जो कि हम इसका ओरिजिन यहाँ पे ले रहे हैं, ओ से डिनोट कर रहे हैं। फिर ये कहाँ तक जा रहा है, ये कितना ऊंचाई तक जा रहा है, ये इसकी जो मैक्सिमम हाइट है, ठीक है, ये इसका पॉइंट है ए, ठीक है, इस पॉइंट तक, इस मैक्सिमम हाइट तक जा रहा है, तो ये होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, और नीचे आने के बाद ये जो पॉइंट है इसका बी पॉइंट, जहाँ पे आके ये ग्राउंड से स्ट्राइक करता है, तो ये होता है इसका, ठीक है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ठीक है। तो ये हो गया इसका पॉइंट ऑफ लैंडिंग, ये हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, और ये हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। अब देखिए जिस वेलोसिटी से, देखिए जब इसने फुटबॉलर ने इसको किक लगाई है, यानी इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, और फोर्स अप्लाई की है तो क्या होगा, ठीक है, इसको ज़रूरत है एक फोर्स मिली है, तो इसको एक इसकी कोई एक स्पीड बन जाएगी। तो जिस स्पीड से ये मोशन स्टार्ट करता है, जो इसकी इनिशियल स्पीड होती है प्रोजेक्टाइल की, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, उसको हम डिनोट करते हैं वी नॉट। ये जो छोटा सा सर्कल बना है ये नॉट है, तो वी नॉट से हम इसको, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये किस पॉइंट की होगी,
ये इस पॉइंट की होगी जो कि ओ पॉइंट है। ओ पॉइंट पे जिस पॉइंट से प्रोजेक्टाइल ने मूव करना शुरू किया है, ठीक है, उस पॉइंट की जो वेलोसिटी होती है वो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है, वो होती है v नॉट। अब हम जो है देखें यहाँ पर क्या करते हैं कि ज़ाहिर सी वेलोसिटी एक वेक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर हम वेक्टर को ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हम इस वेलोसिटी का v नॉट का वेक्टर ड्रॉ करते हैं, होती इस पॉइंट की है, लेकिन जब हम ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि होती है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, और यहाँ पर हम एरो बना के बता देते हैं कि ये v नॉट है, ठीक है, यानी असल में यहाँ की होती है, लेकिन हमें वेक्टर बनाना पड़ता है तो हमें एक लाइन बनानी पड़ती है विद एरो हेड, तो ये v नॉट है। अब ज़ाहिर बात है वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके कंपोनेंट्स भी हम बना सकते हैं, और हर वेक्टर के हम कितने कंपोनेंट्स बनाते हैं, 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी हम किसी वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके कम से कम कितने कंपोनेंट्स होते हैं, 2 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। एक कंपोनेंट होता है एक्स कंपोनेंट और एक कंपोनेंट होता है वाई कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखें कि ये जो है इसका एक्स कंपोनेंट है, इसका v नॉट का एक्स कंपोनेंट, और ये है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और ये है इसका, ठीक है, y कंपोनेंट जो कि है अलॉन्ग y एक्सिस, ठीक है। v नॉट का जो y कंपोनेंट है इसको हम डिनोट करते हैं v नॉट y से, और v नॉट का जो x कंपोनेंट है इसको हम डिनोट करते हैं किससे, v नॉट x से, ठीक है। और v नॉट x अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, v नॉट कॉस थीटा, और v नॉट y अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो v नॉट साइन थीटा। ये इसी तरह से है कि a का जब देखें आपके पास x कंपोनेंट होता है, यानी कि वो क्या होता है, वो ax होता है, तो आप उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, आप उसका फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, a कॉस थीटा, ठीक है, a के साथ क्या करते हैं, कॉस थीटा लगा देते हैं, तो वो उसका होता है एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, ठीक है। और अगर आप उसका वाई कंपोनेंट लिखना चाहते हैं किसी, ठीक है, वेक्टर का ए वाई कंपोनेंट ए वाई, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, ए साइन थीटा, ठीक है, यानी ए के साथ अगर आप साइन थीटा लगा देते हैं तो फिर वो क्या हो जाता है उसका, ठीक है, वाई कंपोनेंट होता है। तो इसी तरह से अगर वी नॉट का आप एक्स कंपोनेंट, ठीक है, वी नॉट का अगर आप एक्स कंपोनेंट, ठीक है, आप लिखेंगे तो वी नॉट के साथ कॉस थीटा लगा देंगे, ये हो जाएगा इसका एक्स कंपोनेंट, और अगर वी नॉट के साथ साइन थीटा लगा देंगे तो ये हो जाएगा इसका वाई कंपोनेंट। यानी अगर हमें वी नॉट की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, ये वेलोसिटी है, ठीक है, तो ये और थीटा दिया हुआ है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, तो हम इसका वी नॉट का एक्स कंपोनेंट, ठीक है, कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ वी नॉट की वैल्यू पुट करके और यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करके, ठीक है। तो वी नॉट कॉस थीटा क्या आएगा इसका, ठीक है, वी नॉट एक्स आ जाएगा एक्स कंपोनेंट, और यहाँ पे वी नॉट की और थीटा की वैल्यू पुट करके वी नॉट साइन थीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इसका वी नॉट का वाई कंपोनेंट वी नॉट वाई, ठीक है। तो ये वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई जो हैं ये हम कहते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हैं ये। तो जब भी अगर आपसे पूछा जाएगा इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये किसकी बात हो रही है, वी नॉट एक्स और वी नॉट वाई की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जब ये बॉडी, ये प्रोजेक्टाइल मूव करता है, यहाँ पर अभी फ्रीली मूव कर रहा है, और इस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हम कहते हैं कि इस पर सिर्फ ओनली फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, क्योंकि ज़मीन नीचे है तो हर चीज़ को नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो है वो पुल कर रही होती है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। और ठीक है, हम यहाँ पर एयर की जो रेजिस्टेंस है, हवा मौजूद होगी ज़ाहिर बात है यहाँ पर, तो एयर की जो रेजिस्टेंस है या एयर की जो फ्रिक्शन है उसको हम क्या करते हैं यहाँ पर इग्नोर कर देते हैं या नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो हम कहते हैं एयर रेजिस्टेंस ज़ीरो है या एयर फ्रिक्शन जो है ज़ीरो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जब यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हैं, तो एक है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और दूसरा है अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, ये ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे ये प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है, ठीक है, अब प्रोजेक्टाइल जब ऊपर जा रहा है तो उसके बाद किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी, यानी इस इनिशियल पॉइंट के अलावा किसी भी पॉइंट की जो वेलोसिटी है उसको हम डिनोट करते हैं v से, यानी अब यहाँ पे v नॉट से डिनोट नहीं करेंगे बल्कि किससे डिनोट करेंगे, v से, ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी जो है वो किससे डिनोट की जाएगी, v से, ठीक है, किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी किससे डिनोट की जाएगी, v से, ठीक है। और ग्राउंड पे जब यहाँ पे आके स्ट्राइक करेगा
उस पॉइंट की वेलोसिटी भी हम किससे डिनोट करेंगे, v से डिनोट करेंगे। ठीक है, v नॉट सिर्फ किसके लिए है, इनिशियल पॉइंट के लिए है। बाकी सब पॉइंट पे जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी होगी उसका सिंबल क्या होगा, v होगा। ठीक है, अब अगर प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पर है और इसकी वेलोसिटी क्या है, v है ये, तो इसके दो कंपोनेंट्स बनेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, एक होगा इसका x कंपोनेंट अलोंग x एक्सिस और एक होगा अलोंग, ठीक है, y एक्सिस, y कंपोनेंट। तो इसका जो x कंपोनेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे vx से, और इसका जो y कंपोनेंट होगा उसको हम डिनोट करेंगे vy से ये। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है क्या हो रहा है कि यहाँ पर जैसे जैसे ठीक है बॉडी ऊपर जाती है, ठीक है, तो वो क्या होती है, वो स्लो होती जाती है ये। ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी, उसकी स्पीड कम होती जाती है और ए पॉइंट पर आकर इसकी जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है। और फिर जैसे नीचे आती है तो फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और जब बी पॉइंट पे आती है, पॉइंट ऑफ लैंडिंग पर, तो फिर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। यानी दो पॉइंट होते हैं जहाँ पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, एक पॉइंट ऑफ लैंडिंग और एक होता है एक पॉइंट ऑफ लैंडिंग बी और एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इन दो पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और ए पॉइंट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मिनिमम होती है ये। ठीक है, अब इनके दो कंपोनेंट्स को अगर हम अलग अलग कंसिडर करें, ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से इन पर इनकी इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। लेकिन जब भी कोई बॉडी मूव कर रही होती है किसी वेलोसिटी से, ठीक है, जब भी फर्ज करें एक बॉल है आपकी, ठीक है, और वो मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, तो इसकी वेलोसिटी कैसे चेंज होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी चेंज होती है अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करें। ठीक है, अगर हम इसकी फोर्स अप्लाई करेंगे तो इसकी वेलोसिटी, ठीक है, चेंज होगी। वेलोसिटी चेंज होने के लिए क्या होता है, फोर्स अप्लाई करना पड़ती है। यानी जहाँ जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रही होती है, ठीक है, उस डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होती है। तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, ये है इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमने कहा किस डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, इस डायरेक्शन में ये। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी वर्टिकल है और ये v बाय कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का, ये भी वर्टिकल है। ठीक है, तो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वेलोसिटी का, ये चेंज होता है ये। अब ये क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये वाला जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। यानी जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है उसका ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये डिक्रीज होता है। ठीक है, और किस वजह से, क्योंकि इस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी वर्टिकल है और ये कंपोनेंट भी क्या है, ये वर्टिकल है ये। और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी बाय, वो जब यहाँ पर बॉडी आती है मैक्सिमम हाइट पर, तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 हो जाता है ये। ठीक है, इस पॉइंट पे आके वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट का पॉइंट है, इसके बाद बॉडी ऊपर नहीं जाएगी, इसके बाद बॉडी फिर क्या होगी, नीचे आएगी। क्योंकि वर्टिकल मोशन में भी हमने देखा था कि जब बॉडी ऊपर जाती है तो कब तक ऊपर जाती है, जब तक कि उसकी वेलोसिटी 0 ना हो जाए। जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है उसके बाद बॉडी फिर वापस नीचे आना शुरू कर देती है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये इसकी डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये क्या हो गया, यहाँ पर 0 हो गया ये। ठीक है, और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और किस वजह से चेंज हो रहा है, क्योंकि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई हो रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर कि इनिशियली अगर ये जो समझ लें कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है क्या है, ठीक है, v नॉट का, इसकी वैल्यू अगर हम ले लें 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो अगर इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब है कि वो किस पॉइंट पर होगी, तो इस पॉइंट पर ये होगी v बाई की वैल्यू, v नॉट बाई की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड। और जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाएगा ये कम होता जाएगा, यानी 8, 9, 7, ठीक है, इस तरह से इसका वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, 9, 8, 7 करके, और यहाँ पर ठीक है 6, 5, 4, और यहाँ पे आके ये 0 हो जाएगी। तो ये जो v नॉट y है, ठीक है, यहाँ पर ये मैक्सिमम होगा और यहाँ पे आके 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब बॉडी ऊपर जाएगी,
ठीक है। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होगी क्योंकि बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है। और वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जिसका इसका क्या होगा, इसकी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, क्योंकि ये है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। ये देखें वाई एक्सिस जो है, ठीक है, ये अपवर्ड है और ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी अपवर्ड है, तो ये ठीक है अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस है, इसलिए वी की वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है तो ये जो वी वाई जो होता है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है और उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। अब जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता है, ठीक है, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो जाती है, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या आती है हमारे पास, नेगेटिव वैल्यू आती है ये, ठीक है। उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड हो जाएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि नीचे आ रही है, ठीक है, बॉल नीचे आ रही है, प्रोजेक्टाइल नीचे आ रहा है, ठीक है, और डाउनवर्ड मोशन की वजह से ही यहाँ पे हमें क्या साइन नज़र आ रहा है, माइनस साइन नज़र आ रहा है, यानी इसकी जो हम वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके साथ माइनस साइन आएगा और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन को यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन को, ठीक है। अब वैल्यू के हिसाब से क्या होगा, वैल्यू के हिसाब से वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू होगा, यानी वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी अगर यहाँ पे 0 है तो जैसे बॉल नीचे आएगी ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, यानी कि फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बी पॉइंट पे आके फिर ये आपके पास 10 हो जाएगा, ठीक है, यानी फिर मैक्सिमम हो जाएगा ये, ठीक है। तो वैल्यू तो इंक्रीज होगी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की, लेकिन डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, और उस डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से यहाँ पे माइनस साइन आ रहा है, तो माइनस की वजह से ये मत समझें कि ये वैल्यू जो है ये डिक्रीज हो रही है, ठीक है, माइनस साइन डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से है और वैल्यू क्या हो रही है, इसकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट इंक्रीज होता है और यहाँ पे आके मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि हमारा इनिशियल था वी नॉट एक्स, ठीक है, ये वी नॉट कॉस थीटा, इसको हम सपोज कर लेते हैं, इसकी भी कोई वैल्यू सपोज कर लेते हैं, हम कहते हैं कि सपोज इसकी वैल्यू जो है वो 5 है ये, ठीक है। वी नॉट एक्स की जो हम कहते हैं कि ये वैल्यू कितनी है, इनिशियल 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी का कंपोनेंट भी क्या होगा, वेलोसिटी। तो अब ये जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये देखिए कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी इसकी डायरेक्शन ये है और इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो वो किसको चेंज करेगी, इसको चेंज करेगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की। इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और इस डायरेक्शन में अगर एयर रेजिस्टेंस होती, ठीक है, तो हम उसको यहाँ पे इग्नोर कर चुके हैं, यानी हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है। अब अगर अलोंग एक्स एक्सिस कोई फोर्स नहीं है तो फिर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो अलोंग एक्स एक्सिस ये होता है कि जब हम एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे होते हैं तो फिर हम कहते हैं कि अलोंग एक्स एक्सिस जो इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होता, यानी कि अलोंग एक्स एक्सिस जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है जिसको हम इनिशियली वी नॉट एक्स और यहाँ पे वी एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ये चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पूरे जो मोशन में ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वी एक्स, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है, इसकी वैल्यू वो ही रहती है जो कि इनिशियल थी। तो अगर इनिशियल 5 थी, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पे जो वी एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये भी 5 होगी और यहाँ पे भी क्या होगा, वी एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 5 होगी और जब ये ग्राउंड से, ठीक है, स्ट्राइक करेगा, ठीक है, इस बी पॉइंट पर इस वक्त भी वी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, और देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि देखिए जब प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ, ठीक है, इधर भी जा रहा है, यानी कि थोड़ा थोड़ा ऊपर भी बढ़ता जा रहा है और थोड़ा थोड़ा इधर भी आगे भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसकी जो ये डायरेक्शन है, ठीक है, इस साइड पे जाने की वो ये है और ऊपर बढ़ने की डायरेक्शन वो ये है, लेकिन और प्रोजेक्टाइल जब नीचे आता है तो नीचे आने में भी क्या हो रहा है कि ये आगे की तरफ इधर भी बढ़ रहा है और नीचे की तरफ डाउनवर्ड आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए वी एक्स की या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन
चेंज नहीं होती, क्योंकि प्रोजेक्टाइल आगे इधर ही हॉरिजॉन्टली बढ़ता है, यानी कि पीछे की तरफ नहीं आता। ठीक है, यहाँ पे तो देखिए वर्टिकली तो ऊपर गया और फिर ये डाउनवर्ड हो गया। ठीक है, इसलिए ये वी वाई अपवर्ड था और ये डाउनवर्ड था। लेकिन नीचे आने पर ठीक है इसकी बैकवर्ड मोशन शुरू नहीं हो गई है। ठीक है, नीचे आने पर आगे ही जा रहा है। ठीक है, आगे की तरफ ही मूव कर रहा है, इसलिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, अगर ये इसकी टूवर्ड्स समझ लें कि राइट है, तो ये देखिए इसकी टूवर्ड्स राइट ही रहेगी, और इसकी क्योंकि डायरेक्शन अगर चेंज नहीं हो रही है तो इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, यानी अगर आपके पास +5 है तो इसकी हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू +5 ही होगी, +5 होगी, -5 नहीं होगी। -5 क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हुई है। तो Vx जो है वेलोसिटी का वो कंपोनेंट है, इसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। इसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होती है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती है। और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी वो है जिसकी वैल्यू भी चेंज होती है थ्रू आउट द मोशन। ठीक है, यानी इंक्रीज होती है, ठीक है, अपवर्ड मोशन में, और डिक्रीज होती है डाउनवर्ड मोशन में। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है और प्लस से माइनस हो जाता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में एक चीज़ और ऐड हो जाती है उसकी डेफिनेशन में। सबसे पहले हमने क्या कहा था? प्रोजेक्टाइल मोशन इट इज़ 2 डायमेंशनल मोशन। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि प्रोजेक्टाइल मूव्स इन अ कर्व्ड पाथ। ठीक है, कर्व पाथ एंड अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, कर्व पाथ में मूव करता है और उस पर कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होती है? अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन इज दैट मोशन इन विच horizontal component of velocity does not change throughout the motion and vertical component of velocity changes throughout the motion। ठीक है, तो जब हम ये भी बताते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी नहीं चेंज हो रहा है, कांस्टेंट है, और वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी चेंज हो रहा है, तो इसके साथ प्रोजेक्टाइल मोशन की, ठीक है, डेफिनेशन कंप्लीट होती है। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में ये हमें सारी बातें बतानी पड़ती हैं, तब ये प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन कंप्लीट होती है। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन की यहाँ डेफिनेशन हमने देखी है, और कुछ पॉइंट्स जो थे जिसको हमने कंसिडर किया, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ लैंडिंग और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो यहाँ पे देखें कि इस पॉइंट पर भी जो इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट है, यहाँ पर इसका वी वाई जो है देखें 0 हो जाएगा, लेकिन वी एक्स जो है 0 नहीं होगा। यहाँ पर वी एक्स की वैल्यू क्या होगी? 5 होगी। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर ये प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम होती है। ठीक है, 0 नहीं होती। क्यों 0 क्यों नहीं होती? क्योंकि इसमें एक कंपोनेंट अभी मौजूद है। ठीक है, दोनों कंपोनेंट 0 नहीं हुए। ठीक है, y कंपोनेंट 0 हो गया लेकिन x कंपोनेंट 0 नहीं हुआ है। इस वजह से यहाँ पर वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की, लेकिन कम से कम होती है, या इसको हम कहते हैं कि मिनिमम वेलोसिटी होती है एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, अब क्या फॉर्मूला होता है? ठीक है, v निकालने का, ठीक है, उसको आगे हम देखेंगे, और वी वाई का फॉर्मूला क्या होता है और वी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसको भी हम आगे, ठीक है, देखेंगे। सेकंड केस को भी कंसिडर कर लें। सेकंड केस में देखें हमने क्या कहा था कि अगर प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से फेंका जा रहा है, ठीक है, और उस हाइट को हम डिनोट करते हैं h से। ठीक है, तो वो जो है, और उस वक्त क्या होता है? हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है। ठीक है, हाइट से फेंका जा रहा है और हॉरिजॉन्टली। ठीक है, यानी थीटा हमारे पास 0 है। ठीक है, तो उस तरह की जो इमोशन होती है, ये होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये होता है इसका सेकंड केस। अब इसमें देखें कि जब इसको इनिशियली हम फेंक रहे होते हैं, थ्रो कर रहे होते हैं, तो उस वक्त की वेलोसिटी क्या होती है? v0 होती है। ठीक है, और इसका जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे? ठीक है, v0 के, यानी कि इनिशियल जो वेलोसिटी है इस पॉइंट की, जिसको हम v0 से डिनोट कर रहे हैं, इसके 2 कंपोनेंट होंगे। ठीक है, एक होगा आपके पास, ठीक है, v0x। ठीक है, और v0x क्या होगा? ठीक है, v0, ठीक है, cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर देखें कि एंगल 0 है, एंगल अगर 0 है तो यहाँ पर हम थीटा की जगह हम क्या करेंगे? 0 पुट कर देंगे, और cos 0 की जो वैल्यू होती है 1 होती है, तो cos 0 की जब वैल्यू 1 होगी तो ये क्या हो जाएगा? ये v0 आ जाएगा ये। यानी यहाँ पर इस सेकंड केस में प्रोजेक्टाइल के क्या होता है कि जो v0x है वो v0 के इक्वल होता है। ठीक है, यानी जिस वेलोसिटी से इसको थ्रो किया गया है वो v0 भी होगी और वही उसका x कंपोनेंट भी होगा।
ठीक है, यहाँ पे एक्स कंपोनेंट भी यही होगा और ठीक है इसकी वेलोसिटी भी होगी। यानी कि जब हम इसका डाटा लिखते हैं ना, तो हम डाटा में हम क्या लिखते हैं, हम डाटा में ऐसा लिखते हैं कि वी नॉट सेकेंड केस अगर है तो ठीक है इज इक्वल टू वी नॉट एक्स, ठीक है इज इक्वल टू, अगर फर्स्ट करें इसकी वेलोसिटी दी हुई है 10, तो हम यहाँ पे आगे लिख देंगे 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी जो वी नॉट है वही क्या है, वी नॉट एक्स है। ठीक है, तो इस तरह हमारा डाटा बनता है। अब वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी क्या होता है, यानी वी नॉट वाई, इनिशियल वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो क्या होता है, यानी वी नॉट वाई। इसको भी हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें ये होता है वी नॉट साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे एंगल क्या है, जीरो है, तो हम जीरो पुट कर देंगे, थीटा की जगह हम जीरो पुट कर देंगे और जगह साइन जीरो। अब साइन जीरो को जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें तो वो क्या आता है, जीरो आता है। तो जब वी नॉट को अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, ठीक है आंसर आपके पास क्या आएगा, जीरो आएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वी नॉट वाई जो है, यानी इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट जो है हमारे पास, ठीक है क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट हमारे पास जीरो हो जाता है। तो हमारा इनिशियल हम ये कहते हैं कि इस पॉइंट पे जो आके हमारा, ठीक है क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इस पॉइंट पर हमारा जो वी नॉट वाई है वो जीरो है और वी नॉट एक्स किसके इक्वल है, वो वी नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर फिर उसके बाद जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल नीचे आता है, ठीक है क्या होता है कि हमने देखा था फर्स्ट केस में, जब प्रोजेक्टाइल नीचे आता है तो उसकी वेलोसिटी, ठीक है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है और उसकी डायरेक्शन जो होती है वो डाउनवर्ड होती है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से उसका जो साइन होता है, ठीक है वो क्या होता है उसके साथ, ठीक है माइनस का साइन लगा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि अगर वी नॉट वाई शुरू में जीरो होगा, लेकिन जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल नीचे आएगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यानी वी वाई जो इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, 0 1 2 3 4, और यहाँ पर जब ये ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो यहाँ पर इस वक्त वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे पूरी मोशन में, क्योंकि ये डाउनवर्ड मोशन है, तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और इसकी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव आएगी। नेगेटिव शो कर रहा है कि डाउनवर्ड, ठीक है इसकी डायरेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है वैल्यू जो है इसकी वी वाई की वैल्यू इंक्रीज होगी लेकिन डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी और उसकी वजह से नेगेटिव साइन आएगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि इनिशियल था वी नॉट, जिस और वी नॉट हमारा किसके इक्वल था, वी नॉट एक्स के इक्वल, वो जो है वो चेंज नहीं होगा। इसको हमने बता दिया क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर कर रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा और हर पॉइंट पर वी एक्स जो है वो आपके पास सेम रहेगा। यानी इनिशियल अगर आपने कहा कि इसमें इस प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया है किस वेलोसिटी से, सपोज हमने थ्रो किया है 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, ठीक है तो 5 मीटर पर सेकंड जो है वो क्या होगा, ठीक है वो वी नॉट एक्स भी होगा। ठीक है, वो वी नॉट एक्स भी होगा और हर पॉइंट पर, ठीक है ये जो वी एक्स होगा ये आपके पास 5 मीटर पर सेकंड ही होगा ये। यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किसके इक्वल होगा, ठीक है इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल होगा। ठीक है, और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ये हर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जब तक कि ग्राउंड से स्ट्राइक ना कर जाए, यानी ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट तक, ठीक है इसकी वैल्यू जो है वो क्या रहेगी, ठीक है कांस्टेंट रहेगी। तो सेकंड केस में भी प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी डज नॉट चेंज एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस थ्रू आउट द मोशन एंड इट इज, ठीक है टू डायमेंशनल मोशन। ठीक है, एंड प्रोजेक्टाइल मूव्स, ठीक है इन along a curved path under the force of gravity। यानी सेकंड केस है उसमें भी यही सारी चीज़ें जो हमने डेफिनेशन में देखी, ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। ठीक है, लेकिन बस ये क्या है, हम देख रहे हैं कि एक हाइट से इसको थ्रो किया गया है और हॉरिजॉन्टली इसको थ्रो किया जा रहा है। एंगल यहाँ पर हमारा जीरो बन रहा है और इसकी जो शेप बन रही है वो इस तरह की शेप बन रही है। तो जब इस तरह की शेप होती है तो इसको हम कहते हैं कि हमारा सेकंड केस है और ये समझ लें कि एक हाफ पैराबोला बन रहा होता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आज समझ लें कि प्रोजेक्टाइल मोशन की कुछ टर्म्स देखी और इसकी डेफिनेशन को हमने कंसिडर किया है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर इसकी जो डेरिवेशंस होती हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ठीक है उसकी डेरिवेशन करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में।